आप मेरे पीछे देख रहे हैं नोएडा का ये ट्विन टावर। ये वही ट्विन टावर है जो अब से कुछ घंटों बाद मिट्टी में मिल जाएगा, जमींदोज हो जाएगा और एक बटन दबाएगा और कुछ सेकंड के लिए धुएं का गुब्बार उठेगा और फिर बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। इस ट्विन टावर की टिक टिक अब अपने आखिरी पलों पर है और इस टावर को गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ट्विन टावर ब्लास्ट पर एबीपी गंगा आज महा कवरेज कर रहा है और आप हमारी महा कवरेज में देखेंगे इस ब्लास्ट से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ी तस्वीर सबसे पहले और सबसे तेज। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस ब्लास्ट से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट। तो देखिए, लगातार आपको सबसे बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं और नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अगले कुछ घंटों में ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। एबीपी गंगा का पर पल पल की तस्वीरें आप देखेंगे, पल पल का अपडेट आप देखेंगे और देखिए इस टावर को ध्वस्त होने में महज 8 से 10 सेकंड लगेंगे। 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल टावर को गिराने में होगा। ब्लास्ट के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्लास्ट के मद्देनजर टावर के आसपास सभी सड़कें भी बंद रहेंगी। कई रूट बंद किए गए हैं और कई रूटों को डाइवर्ट भी किया गया है। रूट को गिराने की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाएगी और ब्लास्ट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, महा ब्लास्ट इसे कहा जा सकता है और कुछ ही सेकंड का, कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। कुछ ही सेकंड में जो ये भ्रष्टाचार की नींव है, इस पर जो ये अवैध निर्माण हुआ था, ये जमींदोज हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में 8 से 10 सेकंड का समय है जब ये ट्विन टावर जो है ध्वस्त हो जाएगा। और देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार इस पूरी मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है और विशेष तौर पर लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरीके से गिरेगा, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, किन किन चीजों का ध्यान इस दौरान रखना है, पल पल की अपडेट एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले देखेंगे। पल पल की तस्वीर, प्रशासन चौकन्ना है, मौके की पल पल की तस्वीरें आपको एबीपी गंगा दिखाएगा। किस तरीके से जो प्रशासन है उसकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं। देखिए, काफी लंबे समय से इस ट्विन टावर को गिराने की जो जद्दोजहद थी, जो कवायद थी, वो चल रही थी और आज आखिरकार वो दिन है जब इस अवैध निर्माण को गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। अवैध निर्माण के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी ये बड़ा प्रहार है प्रशासन का। तो ब्लास्ट के मद्देनजर क्या क्या एहतियात बरते गए हैं प्रशासन की तरफ से, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, यातायात कैसे जो है डाइवर्ट किया गया है, उसकी पल पल की अपडेट जो है एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले देखेंगे। और किस तरीके से जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है, ये भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, पूरे इलाके पर धारा 144 लगा दी गई है, नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान वहां पर भटक भी नहीं सकता है। तो देखिए, अब आप सबके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि जब इस इमारत को गिराना ही था तो इसे बनाया क्यों गया, आखिर कैसे भ्रष्टाचार की नींव पढ़ते पढ़ते 32 माले तक पहुंच गई। क्योंकि सवाल उन लोगों के सपनों का भी है जो इस इमारत के गिरने से हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में सीख भी है ताकि भविष्य में कोई दूसरा कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया गया था और टावर्स का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार नोएडा में 26 नवंबर 2009 और 2 मार्च 2012 को T16 और T17 के निर्माण के लिए दी गई मंजूरी NBR 2006, NBR 2010 और NBR 2005 के तहत न्यूनतम दूरी की आवश्यकता का उल्लंघन है। आज भले ही इस इमारत में बारूदी विस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब इन्हीं टावर्स में कई लोगों ने घर बसाने का सपना देखा था, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आया तब कई लोगों ने बुकिंग करवाई थी। पर मुद्दा तो ये है
कैसे भ्रष्टाचार की इस इमारत को नोएडा के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी, जबकि इसे बनाना रातों रात का खेल नहीं। सवाल है, आम आदमी के सपनों में सेंधमारी का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए एबीपी गंगा पर पल पल की तस्वीरें आप देखेंगे इस महाब्लास्ट की, और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो आपको पल पल का अपडेट देंगे, पल पल की तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे प्रोसेस चल रहा है, क्या कुछ लोगों का कहना है। सबसे पहले सनुज शर्मा के पास चलते हैं, सीधा गेजा गांव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सनुज, आज महाब्लास्ट का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, महज कुछ घंटे का वक्त बचा है जब ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। हाँ देखिए, मैं इस वक्त ट्विन टावर से कुछ दूरी पर गेजा गांव है और उस गेजा गांव में मौजूद हूँ, लेकिन देखिए यहाँ से भी जो भ्रष्टाचार की इमारत है वो देखिए यहाँ से भी नज़र आ रही है। ये ट्विन टावर है और गेजा गांव में किस तरीके का माहौल है, क्या लोगों की सोच है, कोई इन लोगों के लिए ना तो सोचने आया, ना यहाँ कहने आया, ना इन लोगों को ये बताने आया कि जब ये ट्विन टावर गिरेगा तो धुएं का और जो धूल का एक बड़ा गुब्बार है वो आसपास के करीब 3 से 4 किलोमीटर के इलाके को अपने आगोश में ले लेगा, इसलिए ये लोग बच जाएं। अब आपको दिखा देता हूँ, चूँकि देखिए ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में सुबह के वक्त लोग उठना शुरू कर देते हैं। ये एक डेयरी है और यहाँ डेयरी पे लोग मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी देखिए जो गली है उन गली में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ये देखिए इस गली में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 लोग जरूर यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक युवा है, इनसे हम बात करेंगे। सुनिए भैया, क्या नाम है आपका? सैफुल अंसारी। अच्छा सैफुल, एक चीज़ बताइए कि ये ट्विन टावर यहाँ पर गिरने जा रहा है, क्या एक मन में लग रहा है आपको? क्या लगेगा, यही कि बहुत दिन से मतलब केस चल रहा था, लड़ते लड़ते मतलब जीता है, तो जो निर्णय लिया है तोड़ने का तो वही टूटेगा आज। तो कोई डर मन में या कोई किसी तरह की शंका या कोई और सवाल? डर तो नहीं है, हम लोग तो वहीं काम करते हैं, लेकिन डर नहीं है। अच्छा, वही काम करते हैं? हाँ। तो पूरी तैयारी हो गई है? पूरी तैयारी हो गई है, 2:30 बजे टूटेगी बिल्डिंग। 2:30 बजे के करीब टूटेगा। देखिए और भी दिखाता हूँ, लोगों में कहीं ना कहीं एक डर सा ज़रूर है। देखिए पूरी गली में यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कल जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो लोग बड़े गुस्से में थे, बड़े नाराज़ थे, बड़े परेशान थे, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरीके से 1-2 लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी तकनीक का इस्तेमाल करके और यहाँ पर जो इस टावर को यहाँ गिराया जाएगा। सर आपसे जानना चाहूँगा कि देख रहे गेजा गाँव की गलियों में सन्नाटा सा क्यों? ये गिराने की वजह से लोग सन्नाटा है, काम धाम बंद है। अच्छा जी। तो मना कर दिया गया था कि नहीं आए? हाँ। अच्छा हाँ। कुछ डर भी है मन में कि आप तो पास में ही हैं? नहीं, डर क्या है, मतलब जो बता रहे हैं कि उस हिसाब से गिराया जाएगा, कोई डर भय ना बने। अच्छा, मतलब आपको इतना पता है कि भाई इतनी तकनीक से गिराया जी जाएगा। जी जी। मोबाइल पे, न्यूज़ पे सब देख रहे हैं। अच्छा, मोबाइल न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, पूरे मतलब एक तरीके से अलर्ट हैं आप? जी जी। हाँ, तो परिवार के सब लोग यहीं हैं या कहीं भेजा? नहीं, यहीं पे हैं सब लोग, सब अपने अपने रूम में, घर में कर रहे हैं। देखिए सब लोग अपने अपने घरों पर हैं, कहीं गए नहीं हैं। इन लोगों को जो तमाम जानकारियां हैं वो मिल गई हैं। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर मौसम विभाग की बात करें, चूँकि देखिए एक सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो ट्विन टावर के ब्लास्ट के बाद ये है कि जो धूल का जो गुब्बार होगा आखिर वो जाएगा कहाँ? कहीं दिल्ली वालों की परेशानियाँ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जो हवा है वो हवा उत्तर पश्चिम की तरफ बहेगी और जब ये ब्लास्ट होगा 2:30 बजे के करीब, और 2:30 बजे ब्लास्ट होने के बाद जब धूल का जो गुब्बार है जब वो उड़कर इधर से आगरा और मथुरा की तरफ चला जाएगा। आज वैसे कहीं बारिश या बूंदाबांदी की बात नहीं है, लेकिन ये है कि दिल्ली को इतना नुकसान नहीं होगा जितना नोएडा या आसपास का, चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की तरफ नहीं, चूंकि उत्तर पश्चिम की हवा है और इसे एक तरीके से मुफीद माना जा रहा है। और इस उत्तर पश्चिम की हवा में अगर बात करें तो जो धूल के कण हैं और धुएं का जो गुब्बार है, पूरी तरीके से धूल और धुएं का गुब्बार एक साथ, चूंकि वहां ब्लास्ट भी होगा तो वो उत्तर पश्चिम की तरफ, मथुरा और आगरा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि कल
थोड़ी बारिश है और जो हवा है वो पूरब की तरफ बैठेगी, पूरब की तरफ चलेगी, तो ऐसे में बारिश होने के बाद कुछ इलाकों में उत्तर प्रदेश के बारिश बताई जा रही है, तो बारिश के बाद जो धूल के कण हैं वो भी बैठ जाएंगे। हवा पूरब की तरफ होने से जो धूल के कण जितनी स्पीड से जाएंगे वो भी थोड़े होते हुए और थोड़े कमजोर पड़ते हुए वापस की तरफ आ जाएंगे। तो जो धूल के कण है जिसको लेकर सबसे ज्यादा नोएडा के लोग की बात हो, दिल्ली के लोगों की बात हो या आसपास के लोगों की बात हो कि उनकी परेशानी है कि आखिर समझना धूल के जो चाहेंगे कण हैं वो जाएंगे जिस कहाँ। गांव में आप मौके पर मौजूद हैं वो कितनी दूरी पर है जो ट्विन टावर है उसके, और अगर जैसे ब्लास्ट की कितना असर इस गांव पर पड़ने वाला है, इसकी क्या जानकारी है? देखिए 500 मीटर से दूर का जो दायरा है उस 500 मीटर के दूर के दायरे से थोड़ी सी दूरी पर ही ये जो गेजा गांव है वो ये गेजा गांव है। और देखिए असर यहाँ पर नहीं बल्कि आसपास का जो तमाम इलाका है 2 से 3 किलोमीटर का है। आप ये देखिए 32 मंजिला इमारत है और जब 32 मंजिला इमारत ये वाटर फॉलिंग सिस्टम में गिरेगी, चूंकि पहला जो ब्लास्ट है वो बेसमेंट में होगा और पहला ब्लास्ट बेसमेंट में होने के बाद एक नैनो सेकेंड में जो ब्लास्ट है वो एक एक करके 2-2 कुछ मंजिला के उस पर होंगे। तो जब वो पूरे तेज धमाके के साथ नीचे बैठेगी तो बैठने के बाद जो धूल के गुब्बार है वो बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आसमान हो या आसपास का 2-3 किलोमीटर का जो इलाका हो वो पूरी तरीके से आगोश में आ जाएगा। तो खाली गेजा गांव ही नहीं, अगर आसपास के इलाकों की बात कर लें, जो 6 सोसाइटीज हैं वो 6 सोसाइटी भी धूल के जो गुब्बार है उस गुब्बार के पूरी तरीके से नीचे चपेट में आ जाएंगी। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगेगा कि आखिर कोई भूकंप है या कुछ है या कोई ऐसा चक्रवात सा नजर आ रहा है कि चारों तरफ धूल और धक्कार इस तरीके से नजर आएंगी। तो 3 से 4 किलोमीटर का इलाका तो ऐसा होगा कि जहां पर पूरी तरीके से जो धूल के गुब्बार हैं और मिट्टी के कण हैं, रेत के कण हैं वो नजर आएंगे। और जैसे जैसे चूंकि जब उसकी स्पीड ऊपर की तरफ जाएगी और फिर हवा के रूप से धूल सभी जगह पर असर तो इसका पड़ेगा ही, लेकिन प्रशासन के जो इंतजाम है वो कितने माकूल होते हैं इस दौरान वो भी देखने वाली बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।